हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका सेल पे यानी कोशा पे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लाइव सेल फर्स्ट टाइम। मतलब ऐसे कौन साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल को फर्स्ट टाइम लाइव कंडीशन में मतलब देखा था। तो ये थे आपके, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन लीवनहॉक। नेक्स्ट है, द मोस्ट लाइकली मेथड यूज टू डिटरमाइन द अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल इज। मोस्ट लाइकली मेथड अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑर्गेनेल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल का, उसमें हम सेल ऑर्गेनल को एक बेहतर तरीके से देख पाएंगे। नेक्स्ट है, श्वान प्रपोज्ड सेल थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच। श्वान, स्लीडन और श्वान ने अपना एक थ्योरी दी थी, तो इसमें श्वान ने क्या दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, bodies of animal and plant are made up of cells and their products। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय, तो सेल थ्योरी आपका फॉर्मुलेटेड करी थी स्लीडन एंड श्वान ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्लीडन एंड श्वान। नेक्स्ट है, स्लीडन एंड श्वान सेल थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। अब जो स्लीडन और श्वान ने अपनी सेल थ्योरी दी थी, तो वो इनमें से कौन सी बात को वो एक्सप्लेन नहीं करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। मतलब न्यू सेल्स कैसे फॉर्म्ड होती हैं, इसको ये एक्सप्लेन नहीं करती है। नेक्स्ट है, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हु गेव दिस कॉन्सेप्ट एंड मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। अब जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाइड करके ओमनीज सेलुला ई सेलुला का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रोवाइड करा था, तो ये थे आपके रूडोल्फ वर्क्यू ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, रूडोल्फ वर्क्यू। ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है ये रूडोल्फ वर्क्यू ने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड इन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये नेकेड होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्व सेल्स आर द स्मॉलेस्ट सेल। नर्व सेल्स जो है ये स्मॉलेस्ट सेल नहीं होती हैं, ये कंपैरेटिवली लार्ज होती हैं, मतलब एक प्रकार से लॉन्गेस्ट सेल होती हैं ह्यूमन बॉडी की। तो ये ऑप्शन डी जो है ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है वो आपका है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपका पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये सभी आपका प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी इज। सेल वॉल का जो फंगी की जो सेल वॉल होती है, इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका है, राइट आंसर ऑप्शन डी, काइटिन। काइटिन जो है वो आपका फंगी की सेल वॉल में मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट है,
Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? तो इसमें जो आपका पॉलीसोम है, तो पॉलीसोम आपका इंक्लूजन बॉडी नहीं है। पॉलीसोम जो है ये फॉर्म्ड होते हैं आपका जब क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं mRNA से, तो mRNA पर, तो उसको बोलते हैं हम पॉलीसोम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स के विषय में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दे हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज? स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीजोसोम्स। ऑप्शन बी, मीजोसोम्स। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन बी, पिली एंड फिम्ब्रेई आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में आपका पिली और जो फिम्ब्रेई हैं ये मेनली मोटिलिटी में इन्वॉल्व होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। Which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? Not differ in E. coli and Chlamydomonas। अब E. coli और Chlamydomonas में क्या डिफर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, सेलेक्ट the incorrect statement about prokaryotic ribosomes। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के विषय में कौन सा जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीसोम कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम्स अटैच टू टीआरएनए। अटैच टू टीआरएनए नहीं होता, ये एमआरएनए होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, Which of the following statement is false for prokaryotic cell inclusions? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर मेम्ब्रेनस। तो जो इंक्लूजन्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट है, Which of the following features is common to prokaryotes and some eukaryotes? मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या चीज़ कॉमन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल वॉल प्रेजेंट। ये कॉमन है आपका। नेक्स्ट है, Which of the following is not true for eukaryotic cell? अब यूकैरियोटिक सेल के विषय में क्या चीज़ आपका ट्रू नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अब सेलेक्ट द मिसमैच्ड। अब इनमें कौन सा जो है वो आपका मिसमैच्ड है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल। ये आपका मिसमैच्ड है क्योंकि लार्ज जो आपका वैक्यूल्स हैं ये आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है, लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ। तो लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड टूवर्ड्स आउटसाइड एंड टेल टूवर्ड्स इनसाइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इंटीग्रल प्रोटीन्स आर फाउंड ऑन द इंट्रासेलुलर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स नहीं है, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती है वो आपका सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन इज। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका क्वेसी फ्लूइड। राइट आंसर ऑप्शन बी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन। तो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज एबल टू एक्सप्लेन, तो सेल ग्रोथ एंड डिवीजन भी होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शंस भी होगा, सिक्रीशन एंड परमिएशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दिस मीन्स दैट इट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, allow only certain materials to pass through, only certain materials. Next है, which of the following differentiate plant cells from animal cells। अब कौन सी बात जो है वो आपका डिफ्रेंशिएट करती है? तो ऑप्शन ए, लार्ज वैक्यूल प्लास्टिड एंड सेल वॉल। ये आपका लार्ज वैक्यूल प्लास्टिड और सेल वॉल जो है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, which one is false about osmosis। ऑस्मोसिस के संदर्भ में क्या चीज़ false है? ऑप्शन डी, it occurs through a carrier protein and needs ATP। नेक्स्ट है, सोडियम पोटेशियम पंप रिप्रेजेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। तो ये आपका ट्रू नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन is composed of। plasma membrane is composed of, right answer option C, lipoproteins यानी lipid and proteins। next है, which of the following characteristics is correct about cell wall of plant cell। तो right answer हो जाएगा ऑप्शन डी, all of the above। क्यों? क्योंकि play role in protection, help in cell-cell interaction, provides a barrier to undesirable macromolecules। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चूज द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलेक्टेंट्स। नेक्स्ट है, द इनरमोस्ट पोर्शन ऑफ मैच्योर प्लांट सेल वॉल इज द। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी सेल वॉल। ऑप्शन सी, सेकेंडरी सेल वॉल। नेक्स्ट जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट इन। मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट इन, राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटरनल प्राइमरी वॉल। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs सेल से। थैंक यू।